नमस्कार, राजीव टाइम्स के खास सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। हिंदुस्तान के दिल की आवाज और वो सच जो कोई नहीं दिखाता। आज फिर एक नई कहानी, नया सवाल, नया खुलासा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। वजह राजनीतिक नियुक्तियां। विधानसभा और लोकसभा चुनाव को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तक निगम, मंडल, प्राधिकरण और आयोगों में नियुक्तों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का दिल्ली दौरा इस पूरे मामले को नई दिशा देता नजर आ रहा है। बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दिल्ली पहुंचे। आधिकारिक तौर पर भले ही इसे नियमित संगठनात्मक मुलाकात बताया गया हो, लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा कुछ और ही है। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व के साथ राजनीतिक नियुक्तियों को लंबे समय से लेकर बातचीत चल रही है। इस मुलाकात में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की मौजूदगी में अटकलों को और हवा दे दी है। दरअसल मध्य प्रदेश में लंबे समय से राजनीतिक नियुक्तियों का मुद्दा सुलग रहा था। जमीनी स्तर के कार्यकर्ता लगातार सवाल उठा रहे हैं कि चुनावों में पूरी ताकत झोंकने के बावजूद उन्हें अब तक कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं मिली है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश का पर्यावरण हर दृष्टि से उचित है। हर ऋतु में यहाँ सामंजस्य है। ऐसे में वन्य जीव भी उसी हिसाब से ढल जाते हैं। इसी कारण बोट्सवाना से 8 चीते तो आसाम का जंगली भैंसा भी यहाँ जल्द ही लाए जाएंगे। चीतों के पुनर्स्थापना को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आसाम से जंगली भैंसे लाने की सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने की बात की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र के विकास व वन्य जीव के संरक्षण की असीम संभावनाएं हैं। श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में चीते के बाद अब आसाम का जंगली भैंसा भी मध्य प्रदेश के जंगलों में स्वच्छंद विचरण करता दिखाई देगा। इसके लिए आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से चर्चा हो चुकी है। 28 फरवरी को बोत्सवाना से 8 चीते लाने की भी तैयारी चल रही है। कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। यही बोल या तो तार देते हैं या नैया डुबा देते हैं। ऐसा ही कुछ दिख रहा है मंत्री विजय शाह के बारे में। देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी कर तो गए, पर उसका परिणाम सबके सामने है। मंत्री शाह मामले में दिल्ली के कानूनविदों ने राय के बाद फैसला होगा। इस मामले में 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें, मंत्री शाह के इस मामले में अभियोजन स्वीकृति के संबंध में निर्णय लिए जाने की सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 2 हफ्ते की समयावधि 5 फरवरी को समाप्त हो रही है। इस मामले में विजय शाह के विरुद्ध मुकदमा चलाने के अभियोजन की स्वीकृति के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को अगले 2-3 दिन में निर्णय करना होगा। आदिवासी वर्ग से होने के कारण विजय शाह से त्यागपत्र लेने के पक्ष में भाजपा नहीं है और ना ही सरकार उनके विरुद्ध अभियोजन की अनुमति देना चाहती है। इसी वजह से प्रदेश भाजपा संगठन और सत्ता इस मामले में निर्णय के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दिल्ली प्रवास के दौरान बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस विषय पर चर्चा की। सूत्रों का कहना है कि इस मुलाकात के बाद दिल्ली के बड़े कानूनविदों से विजय शाह मामले में राय ली जाएगी। अगली खबर की ओर करते हैं। छिंदवाड़ा जिले के हराई थाना क्षेत्र के तहत जुंगावनी बागदेव घाटी के पास बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक अज्ञात तेज रफ्तार चौपहिया वाहन ने मोटरसाइकिल सवार 2 भाइयों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हिट एंड रन मामले में दोनों युवक के इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे में विक्रम गोस्वामी पिता हुकुम निवासी सुरखलापा और आकाश गोस्वामी पिता अमर सिंह की मौत हो गई है। रुक करते अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में सर्द मौसम ने थोड़ी राहत जरूर दी है, पर प्रदेश के आधे से ज्यादा हिस्सा गुरुवार सुबह घने कोहरे की गिरफ्त में रहा। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन सहित 30 से अधिक जिलों में दृश्यता घटने से सड़कों पर हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। मौसम विभाग ने वाहन चालकों से बेहद सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही सफर करने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने कोहरे में ड्राइविंग के दौरान धीमी गति से वाहन चलाने, फॉग लाइट के इस्तेमाल और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। वहीं शुक्रवार को भी कई जिलों में कोहरा छाए रहने का अलर्ट जारी किया है। हालांकि उत्तर भारत में सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते प्रदेश में बादल और ठंडी हवा बनी हुई है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंडक बढ़ गई है। वहीं 8 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखेगा। 10 फरवरी से मावठा गिरने के पूरे आसार दिख रहे हैं।
अगली खबर की ओर रुख करें तो छिंदवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग का एक बेहद विचलित करने वाला मामला सामने आया है। यहां 15-16 साल की दो लड़कों ने तकनीक का इस्तेमाल करके 9 लड़कियों की तस्वीर को अश्लील तस्वीरों और वीडियो में बदल दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि किसी फिरौती या ब्लैकमेलिंग के लिए नहीं, बल्कि मानसिक विकृति के चलते किया गया। 24 जनवरी की रात पूरे कांड का खुलासा हुआ। नागपुर रोड निवासी एक पीड़ित लड़की को उसके मोहल्ले के ही एक लड़के ने टेलीग्राम ऐप पर उसकी और उसकी 2 सहेलियों की एआई जनरेटेड न्यूड तस्वीरें दिखाई। पीड़िता ने लड़के का मोबाइल चेक किया तो पता चला कि वो तस्वीरें न केवल बनाई गई थी, बल्कि व्हाट्सएप के जरिए अन्य दोस्तों से शेयर भी की जा रही थी। कोतवाली टीआई आशीष कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर टीम की मदद ली। जांच में पता चला कि कुल 9 लड़कियों को निशाना बनाया गया है। अपना मध्य प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ, लेकिन जाते जाते अपना और अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखिए, स्वच्छता बनाए रखिए और 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहने। नमस्कार।